अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कंप्यूटर की चीज़ें चेक करते हुए मुझे मिली और मैंने कहा चलो आपके साथ मैं शेयर करूँ कि लोग कितने धोखेबाज होते हैं और क्या चीज़ दिखाते हैं और बाद में चीज़ क्या निकलती है। तो ये हमारा पुराना वाला रेंट का घर था जब हम लोग देखने आए थे और मेरे फ़ादर ने जो है हमसे डिसीजन लिए बग़ैर मतलब मशवरा किए बग़ैर जो है फ़ैसला कर लिया था कि जी हम लोगों ने बस ये घर रेंट पर लेना है। और उनका कहना था कि जी काफ़ी बड़ा और काफ़ी खुला ये घर है, हवादार है और जो है कॉलोनी के अंदर करके है और मालिक मकान जो बहुत अच्छा मैं उससे मिलकर आया हूँ। तो मैं बहुत हैरान हुई, मैंने कहा एक दफ़ा मिलने में इंसान का कैसे पता चल जाता है कि जी वो बहुत अच्छा है। तो फिर भाई ने कहा कि हमने कौन सा मालिक मकान से वास्ता रखना है और हमने तो वहाँ पे रहना है और जस्ट उसको मंथ के मंथ रेंट देना है। तो बहरहाल उसमें मैं, मम्मी और छोटी सिस्टर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि फ़ैसला तो फ़ादर और भाई ने करना था और उन्होंने फ़ाइनल कर दिया। तो मुझे और मम्मी को यहाँ पर आना पड़ा था घर की सफाई करने के लिए और जब मैंने घर देखा तो मैंने उसकी एक वीडियो बना ली कि ये चीज़ें टूटी हुई हैं और दरवाज़ों में जो है ना दरवाज़े दीमक की वजह से गले में कैबिन्स वगैरह। तो ये घर जाके बतौर सबूत मैंने पापा को दिखाई तो कहते हैं कोई नहीं वो ठीक करा देगा। फिर मैंने कहा कि वहाँ पे चूल्हा रखने के लिए स्लैब नहीं, तो भाई कहता परेशान ना हो, मैंने बात की है फ़ोन पे, मालिक मकान ने कहा है कि जो है मैं स्लैब भी डलवा दूँगा और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो हैं बयाना वग़ैरह दे दें। मैंने पापा को मना भी किया लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और उनके गलत फ़ैसले की वजह से 2 साल हम लोगों ने इंतहाई जहन्नुम में गुज़ारे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को ऐसा वक़्त ना दिखाए। तो गो के कहने को 10 मरले का मकान था, कमरे बड़े-बड़े थे और मुझे जो है दीवारों में दीमक उस तरह नज़र नहीं आई जितनी जो है 1 महीने के अंदर जब हम शिफ्ट हुए हैं और हमें दीमक नज़र आना शुरू, यानी इन्होंने जो है हमारी शिफ्टिंग से पहले दीमक साफ़ करवा दी थी और वो जो है दोबारा उभर कर आ गए। और जब मैंने पापा से कहा हम शिफ्ट करते हैं तो कहते हैं अब तो हम दोबारा शिफ्ट नहीं करेंगे और यहीं पर रहना है जब तक रहना है। तो ख़ैर काम तो पापा और भाई ने कुछ करना नहीं था, सारा काम जो मेरे ऊपर था बर्डन वो मुझी को करना था और मुझे बिल्कुल भी ये एरिया पसंद नहीं आया था। और मालिक मकान का जो बेटा था वो जो है साथ-साथ सर के ऊपर सवार था। तो ये बात भी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी और जब मैंने जो है ड्राइंग रूम के कमोड और फ्लश के बारे में कहा कि ये तो ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो इसको ठीक कराएँ, तो कहते हाँ जी, कोई मसला नहीं, हमारे पापा आएँगे तो मैं उनको बता दूँगा वो ठीक करा देंगे, तो आप बस शिफ्टिंग की तैयारी कर लें। और जब हम लोग शिफ्ट हुए तो उसके 15 दिन के बाद भी इन्होंने ज़हमत नहीं की कि ये चीज़ें हमें ठीक करवा कर दें। तो मतलब हमने बहुत दिक्कत में वक़्त गुज़ारा है। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती थी और कहते थे ठीक करा दें तो हाँ जी, हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी चीज़ें ख़राब हुईं, स्टेबलाइज़र जल गया हमारा, टीवी जला, मेरे दोनों कंप्यूटर जले, मेरा लैपटॉप उड़ गया और इन्होंने बिजली नहीं ठीक करवा के दी। थोड़ी-सी मतलब हवा चलती थी तो बिजली ब्लिंक ब्लिंक करने लगती थी और फ्रिज में से अजीब-अजीब आवाज़ें आती थी। तो जो है फ्रिज ख़राब हुआ तब भी हमने बोला तो इन्होंने कहा जी हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, 2 गलियाँ छोड़ के इलेक्ट्रीशियन रहता है, जाकर उसको बुला लाएँ। तो इस कदर इंसान के अंदर बेहिस्सी होती कि मैं उठते-बैठते कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे लिए इंसाफ़ करो कि जितना टेंशन में हमने और तंगी में यहाँ पर वक़्त गुज़ारा है, जितनी अज़ियतें और तकलीफ़ें हमें यहाँ पे मिली और हमारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करना और उन लोगों को सज़ा में रखना जिनकी वजह से जो है हमारा इतना नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखने में तो ये साफ़ लग रहा है लेकिन जब हम लोग रहे थे तो हब्स और नमी बहुत ज़्यादा थी और दीवारों के ऊपर जो है काई जम गई थी। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये मालिक मकान के पोर्शन के ऊपर की तरफ जा रही हैं और यहाँ पे उसके जो बच्चे जब चढ़ते उतरते थे तो वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से धम-धम करते थे जैसे वो चिंपैंज़ी नहीं उछलते हैं दरख्तों के ऊपर और बंदर लपकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जो है ये शोर डाल रहे होते थे और हम इनको कुछ नहीं कहते थे क्योंकि मैंने नोट कर लिया था कि अगर हमने ज़रा सा कुछ कहा तो ये गले पड़ने वाले हैं और कोई बात होती नहीं थी तो मालिक मकान जो है
توخ تڑاق اور دھمکی دینے پہ اتر آتا تھا، چلو نکلو گھر خالی کرو. مطلب کوئی انسانیت، کوئی دید لحاظ کچھ نہیں. کہتے ہیں نا کہ جس کی اولاد ہوتی اس کے اندر انسانیت خود بخود آ جاتی. تو یہ مردہ جانور کی طرح تھا، اس میں انسانیت نہیں تھی. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کپڑے جو ہیں میں گھر میں اندر ہی ٹی وی لاؤنج میں سکھاتی تھی یا بیڈ پر پھیلا کے سکھاتی تھی، اور صافیاں بھی میں اندر ہی ڈالتی تھی کیونکہ ہم باہر کا صحن نہیں استعمال کر سکتے تھے. تو کافی برا مطلب ٹائم گزرا، لیکن خیر ایک ڈرانے خواب کی طرح گزار لیا. تو اجازت چاہوں گی، پھر ملاقات ہوتی، تب تک کے لیے فی امان اللہ.